आने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो 7 सितंबर को पड़ने वाला है, तो 7 सितंबर 2025 के दिन आने वाला चंद्र ग्रहण है और भारत में ये ग्रह दृश्य होगा। तो जब भारत में ये ग्रह दृश्य होगा मतलब दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो हम कहां से देखेंगे? भारत की भूमि से देखेंगे। जब दिखाई दे रही है तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो दृष्टि विज्ञान है, जो उसको यहाँ से देखने पर दिखाई देता है वो उसके अकॉर्डिंग गणना करता है। तो जब वो ग्रहण भारत से दृश्य होगा तो उसकी प्रॉपर गणना की जाएगी। उस ग्रहण का पूरा प्रभाव जातक के ऊपर पड़ने वाला है, जनमानस पर पड़ने वाला है, साथ ही साथ उसका जो सूतक काल है वो भी आपको मानना होगा। हर एक चीज जिस तरह से ग्रहण को माना जाता है उसी तरह से ग्रहण का संपूर्ण प्रभाव देखने में मिलने वाला है। अब चूंकि ये चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है। तो जब सूतक लगेगा तो उसके पहले ही आपको पूजन पाठ इत्यादि कर लेनी चाहिए। अपने घर में यदि आपने पूजन स्थल बनाया हुआ है तो पट बंद कर देने चाहिए। जो भी चीजें हैं जो कि आपको ग्रहण के बाद भी इस्तेमाल करनी है उसमें तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। लाइक अचार वगैरह होता है, घर में घी होता है। बाकी सूतक काल के समय पर रखे हुए भोजन को ग्रहण के बाद में नहीं करना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए। अब बाल, वृद्ध और रोगियों के लिए नियम नहीं लागू होते हैं, परंतु लेकिन फिर भी जितना संभव हो उतना इस रूल को फॉलो करने का ही प्रयत्न करना चाहिए ताकि आने वाले समय में स्वास्थ्य अच्छा रहे। ग्रहण के काल में जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है। वैसे तो ग्रहण के काल में गायत्री मंत्र का जाप करने की बात कही जाती है कि आप गायत्री मंत्र का जाप अधिकाधिक मात्रा में ग्रहण के काल में कर सकते हैं। ग्रहण काल में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप जितनी भी मात्रा में पढ़ना चाहें आप एक मात्रा डिसाइड कर लीजिएगा और उस मात्रा को चाहें तो आप अपनी फिंगर टिप्स पर गिन सकते हैं, क्योंकि माला की व्यवस्था, आप माला का कोई भी कर्मकांड वर्जित होता है ग्रहण के काल में। या तो आप चने गिन के रख लीजिए, आपको कितना करना है पेपर पे भी मार्क करके कर सकते हो। तो एक ऐसी जगह पर बैठ जाइएगा, पूजन स्थल पर आपको नहीं बैठना है, पूजन स्थल के बाहर कहीं पर भी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके आप बैठ करके ये हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मैंने कहा कि गायत्री मंत्र का जाप इस समय पर श्रेष्ठ होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवल और केवल गायत्री मंत्र ही जपना है। यदि आप पहले से किसी मंत्र को जप रहे हैं, कुछ लोग नवाण मंत्र इत्यादि जपते हैं, यदि आप पहले से किसी मंत्र को जाप कर रहे हैं जिसको कि आप बहुत ही जल्द सिद्ध करना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को ग्रहण के काल में बैठ करके उस मंत्र को अधिकाधिक मात्रा में जपने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण एक, अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली देखते हैं तो एक खगोलीय घटना है, परंतु यदि ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए या सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपके लिए एक अवसर है। इस समय पर आप इस मंत्र का अधिकाधिक मात्रा में जाप करके उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा भी बिल्कुल इस निश्चित काल में जपिए। हनुमान चालीसा भी आपकी जल्द से जल्द इस काल में जपने से या पढ़ने से सिद्ध हो जाएगी।